चीन में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का आगाज। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की भी शिरकत। बेल्ट एंड फोरम के तहत क्लीन एंड ग्रीन इकॉनमी को तरजीह दी गई। फोरम से तिजारत, मवासलात और माहौल दोस्त तवानाई के हुसूल पर तवज्जो दी गई। चीनी सदर का बीजिंग में इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, तरक्की पजीर ममालिक के लिए नई इक्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। सी पैक की बदौलत इंफ्रास्ट्रक्चर और इलाकाई राब्ते बढ़े। रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, रूस और चीन पायदार तरक्की के हुसूल के लिए काम कर रहे हैं। फोरम के जरिए मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ने के लिए इक़दाम किए गए। बुनियादी ढांचे को वसी और जदीद किया जा रहा है। बेल्ट एंड रोड तिजारती सामान की महफूज और जल्द मुंतकली को यकीनी बना रहा है। इंसानियत के दुश्मन इसराइल की वहशियाना दरिंदगी। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। अस्पताल पर बमबारी से ख़वातीन और बच्चों समेत 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। इमारत मलबे का ढेर बन गई। फ़लस्तीनी सदर का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पाकिस्तान, तुर्की, कनाडा, सऊदी अरब, मिस्र समेत पूरी दुनिया की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। आलमी इदारा सेहत की भी अस्पताल पर बमबारी की शदीद मजम्मत। कहा, ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 4000 तक पहुँच गई। जख्मियों की तादाद 13000 से बढ़ गई। गजा में अस्पताल पर हमले। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की मजम्मत। अस्पताल और तिब्बी अमले पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कहा, मेरी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। हमास ने गजा में अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। इस्माइल हानिया का आलमी बरादरी से हमले रुकवाने का मुतालबा। कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अस्पताल पर हमला फ़लस्तीनियों के कत्ल के मुतरादिफ है। दुनिया भर के मुसलमान इसराइली जारहियत के खिलाफ निकलें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला का अमरीकी सदर से मिलने से इनकार। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अस्पताल पर हमलों को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, अस्पताल में जो कुछ हुआ वो खौफनाक और नाकाबिल कबूल है। गजा की पट्टी की नाकाबंदी ख़त्म की जाए। अरब अमन इनिशिएटिव के तहत अमन मनसूबा दोबारा शुरू किया जाए। सऊदी काबीना की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मजम्मत। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तो सदर की भी शदीद मजम्मत। कहा, अस्पताल पर बमबारी इंसानियत से मुबर्रा हमला है। पूरी इंसानियत से अपील है, इसराइली हमले रुकवाए। और OIC की बैठक आज जद्दा में होगी। सहूनी मजालिम जारी रहे तो गजा के मजलूमों की मदद से कोई नहीं रोक सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने वाज़ेह कर दिया, मिस्री वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शहरी खूंशाना बनाकर बमबारी करना इंसानी हुकूक पर हमला है। गजा में जंगबंदी और इमदादी सामान की तरसील। अक़वाम मुत्तहिदा का अहम इजलास आज होगा। खुसूसी करारदाद पेश की जाएगी। रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात करारदाद पेश करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल के अराकीन वोटिंग में हिस्सा लेंगे। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अज़्म। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। दुश्मन कुव्वतों के सहूलतकार भी नहीं बचेंगे। सिपाही सालार की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। कहा, गैर कानूनी कार्रवाइयाँ रोकने के लिए हर मुमकिन मावनत जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन में मसरूफियात। रूसी और श्रीलंका के सदूर से अलग अलग मुलाकातें। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफ़ा ताउन अहमियत का हामिल है। रूसी सदर का कहना था कि ख़ित्ते की माशी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। 21 अक्टूबर पाकिस्तानियों के लिए नवीद सहर है। नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम की उम्मीदों को फिर पूरा करेंगे। मुल्क को मसाइल से निजात दिलाएंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक। सनतकारों से मुलाकात में मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ मीसाक मईशत को ताबीर देंगे। इदारों की फिर से तामीर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।